सस्ते हैं 1200-1500 पर। हाँ से चढ़ के आए। हल्द्वानी से पहले ही रोक दिया जाता है, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है। बहुत टाइम बाद मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। थंबनेल से आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो यस, मैं आई हूँ नैनीताल। और मैं नैनीताल जा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कैची धाम जाने का। और मैं कोशिश करूँगी कि इस ट्रिप में मैं बजट वाली बनाऊँ। जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई है वो आपको ना हो, तो मैं ऐसी चीज़ें कवर अप करूँगी इस वीडियो में। जितना हो सकेगा मैं वो सब चीज़ आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी कितना खर्चा हुआ, रूम्स कैसे थे, क्या क्या ट्रैवल्स लगा, कैसे कैब बुक करनी है, क्या है, सब मैं आपको धीरे धीरे करके वहाँ जाके बताऊँगी। तो चलो निकलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने नियरेस्ट मेट्रो, जो भी आपका मेट्रो हो, जो आपको लोकेशन हो, आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। तो मेरा सराय का लिखा था CNG पॉइंट के पास, तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ पे बसेस आ रही है और हमने काफ़ी देर वेट किया, बहुत सारे बसेस आए, थोड़ी सी बस हमारी लेट थी। फाइनली आधे 1 घंटे के बाद हमारी बस आ गई और ये रही हमारी बस। ये है हमारी बस इंडियन टूर एंड ट्रैवल, जो कि हमने रेड बस से बुक की थी। ये ऑन रोड पे था तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत तेज़ से बस चल रही थी। और ये मैंने रेड बस ऐप से बुक की थी। उसके बाद 1:30 करीब ढाबा पे रुकी थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया। ढाबा पे रुकी हमारी बस। अभी 1 या 2 बज रहा, पता नहीं, मुझे कंफर्म टाइम नहीं पता, पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पीछे ढाबा है हमारे। थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद हमने थोड़ा बहुत खाया जो हम लेके गए थे यहाँ से, और हमने ब्रेड पकौड़े और चाय मंगाई थी। हम एक ढाबा में बैठे हैं और मेरी दोस्त लेके आई है घर से और हम बेशर्मों की तरह खा रहे हैं। प्लेट भी इनकी है, पैसे भी नहीं दे रहे, बैठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं हम। पर हमने चाय मंगाई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ के ब्रेड पकोड़े और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमारी बस के हॉर्न बज चुका था, बट हम इतने आइसक्रीम ले रहे थे। फिर हमने बस में आइसक्रीम खाई और कब 3-4 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। 4 बजे के करीब हमें हल्द्वानी से पहले रोका गया था कि किसको नैनीताल जाना है, किसको कैची धाम। हम बहुत कंफ्यूज थे, बट हमें क्लियर हो गया कि यहीं से बस इनका चेंज होता है। गाइस, ये हमें वॉल्वो मिली है जो कि हमें नैनीताल बस स्टॉप छोड़ेगी। इंडियन टूर एंड ट्रैवल का ये मिनी बस था जो कि यहाँ से प्रोवाइड हो रहा था नैनीताल जाने के लिए। तो जितने भी इनकी बसेस थी उनके पैसेंजर यहाँ पे वेट करे थे। अब ये बस फुल होने के बाद नैनीताल जाती। 5:30 के करीब हम यहाँ से निकले थे और सनराइज होने ही वाला था। और मेरी साइड इतना व्यू नहीं आया था, दूसरे साइड ज़्यादा आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पहाड़ घूमने लगे तो मेरे साइड इतने सुंदर सुंदर व्यू आ रहे थे और सनराइज़ होने वाला था। हम पहली बार मैं पहाड़ों का सनराइज़ देखने वाली थी, इतना सुंदर था, वाओ, और बहुत ही अच्छा था। तो हमारी सनराइज़ कुछ ऐसे हुई और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच गए नैनीताल बस स्टैंड पे और यहाँ पे सारी बसेस थी और हम उतरे और हम जस्ट मॉल रोड के सामने ही हमारी बस स्टैंड थी। फिर हमने रूम देखा, बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे चीप प्राइस में चीज़ें दे रहे थे, 300 तक में भी। ये चल के आए हैं और हमने ये होटल लिया है जिसका व्यू मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सुंदर होटल मिला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ, वेट करो, कैमरा फ्लिप करती हूँ। दिस रिसेप्शन, देखो हमारा स्वागत किसने किया। ये व्यू है, ये हमारे हनुमान जी। रूम काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल गया है हमको। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी जाके। फ्लोर्स है, हमें 3rd फ्लोर पे रूम मिला है और हर फ्लोर के बालकनी से हमें सेम व्यू मिल रहा है देखने को। बालकनी कॉमन है, रूम से अटैच नहीं है। इस तरह से चेयर्स लगी है और पीछे कुछ इस तरह का व्यू है। लेक भी है, इस लेक, बट हम यहाँ से चढ़ के आए हैं ऐसे करके इस रास्ते से। चलो मैं आपको अपने फ्लोर लेके चलती हूँ। कितना थक गया हूँ मैं। ये मेरा रूम है, आपको रूम दिखाती हूँ। ये रूम है, रूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये रूम हमें 1500 में मिला, एक रूम हमको 1200 में मिला। चेयर्स लगी है ऐसे, ठीक है, 1500 के अकॉर्डिंग ठीक है। और यहाँ वॉशरूम है और जस्ट बाहर ये सुंदर सा व्यू है।
हालांकि मैंने आपको दिखाया कि हर फ्लोर से अपना एक व्यू है, तो हमारी फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू है। मैं भी रेडी हो गई हूँ, इसका दुपट्टा भी है और नीचे मैंने बूट्स भी डाला है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो टूट गया। भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। देखती हूँ अगर हुआ तो मैं ठीक करवाऊँगी इसको। और ये मेरा लुक है। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुका है और हम लोग यहाँ पे 8 बजे आए थे और 9 बज गए हैं और हम अभी रेडी हुए हैं, निकलेंगे थोड़ी देर बाद। रूम हमें बहुत अच्छा मिल गया है। बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया, अभी शाम में दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। और अभी हम जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे नैना देवी, क्योंकि अभी हमने कुछ भी खाया नहीं है, हम भूखे वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के दर्शन के बाद कुछ खा पी के फिर हम कहीं और निकलेंगे। Meanwhile, बस हमने बुक की थी, वो हमें सराय काले खां पे मिली थी और हमने जो बुकिंग की थी उसमें शो हुआ था कि जो बस है वो हमें काठगोदाम तक छोड़ेगी और उसके बाद वहाँ से हमें कैब मिलेगी पिकअप के लिए। लेकिन हल्द्वानी से पहले ही हमें उन्होंने वैन प्रोवाइड किया जो कि लोकल बस जाती है, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन हमें ऑलमोस्ट 1 आवर वेट करना पड़ा बाकी पैसेंजर्स के लिए, बहुत देर हमने वेट किया। फिर हमारी बस स्टार्ट हुई, निकली, बट व्यू बहुत अच्छा था उसका, जो कि इंक्लूड था आपके बस टिकट में। अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ देखना कि जो कैब है और कैब या फिर वॉल्वो या कुछ भी इंक्लूड है या नहीं, जो बस आप बुक करने वाले हो। उसमें जब आप ड्रॉपिंग पॉइंट और बोर्डिंग पॉइंट चेक करते हो तो उसमें शो हो जाता है। मोस्टली जो बस होती है वो सिर्फ काठगोदाम तक जाती है, रेयर ही होती है जो आपको नैनीताल छोड़ती है, उसके लिए अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, सब लोगों ने इतना लेट कर दिया और हम सबसे पहले नैना देवी टेम्पल जा रहे हैं। देखते हैं अब कैसे जाएंगे, क्या लेंगे, अभी कुछ आइडिया नहीं है हमें, अब वहाँ जाके पता चलेगा। ये जैकेट मैंने डाला हुआ है और मैंने बूट्स भी तोड़ लिए अपने जल्दी के चक्कर में। भाई बंदर देखो कितने सारे बंदर हैं, बहुत सारे। आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे, मोस्टली लोग कह रहे 300 में स्कूटी ले जाओ, 400 में स्कूटी ले जाओ, बिना लाइसेंस के भी ले जाओ। हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल और नैना देवी टेम्पल पास है तो हम चल के ही जा रहे हैं, जो कि लेक की दूसरी साइड है, तो हम चल के ही जाएंगे सारे। इतनी ज़्यादा अच्छी कि गर्मी लगने लगी है, जैकेट उतार दिया मैंने, इतनी ज़्यादा अच्छी धूप है। ये है नैनी लेक, क्योंकि हम पैदल जा रहे थे नैना देवी, वो नियर बाई था, तो वहाँ पे हम किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो रहे थे तो इतना सुंदर व्यू हो रहा था और कोई रश बिल्कुल भी नहीं था। इतने सारी फिश है यहाँ पर, गोल्डन फिश भी है जो कि छुप गया अभी। एक बड़ा फिश, यस, बड़े भी है छोटे छोटे भी है। और ये है पूरा नैनीताल का नैनी लेक और यहाँ पे बहुत सारे फिशेज हैं। उसके बाद जो नैना देवी टेम्पल वाला रूट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लाइन से बहुत सारे मंदिर है, गुरु देवता का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, माता रानी के मंदिर है, तो हमने सारे मंदिरों का दर्शन करते हुए नैना देवी पहुंच गए। फाइनली माँ ने बुला लिया, आप घंटियों की आवाज़ सुन रहे होगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहुँचने के बाद। और ये है मंदिर जहाँ बाहर में बहुत सारी दुकानें थी प्रसाद की और खाने पीने का भी बहुत कुछ था, शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी आउटसाइड। तो हमें तो पहले दर्शन करना था तो हमने वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, हमने प्रसाद लिया माता रानी को चढ़ाने के लिए और हमने वहाँ का फेमस प्रसाद लिया था बाल मिठाई। उसके बाद हम अंदर गए, यहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जो कि अलाउ नहीं था। ऊपर जाके मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मुश्किल से ये क्लिप मिली थी। फाइनली दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और बाहर में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या है। बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें बनी है, खाने पीने की चीज़ें बनी है, तो हम लोग तो भूखे थे तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खाए पिए। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह से भूखे थे, तो हमने ट्राई की यहाँ के मोमोज़, हमें देखना था कैसा होता है, डोसा खाया, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर बाद में खाई आइसक्रीम और फिर चलते चलते हम रोड साइड जा रहे थे क्योंकि हमें कैब लेना था। और फिर हम बस थोड़ा बहुत देखते कि शॉपिंग का बहुत कुछ था, लेकिन दिल्ली में विंटर ख़त्म हुआ तो हमने कुछ लिया ही नहीं और हम बस निकल गए कैब लेके गुरु देवता के लिए और कैची धाम के लिए। ये कैब हमें 1700 का मिला था, जो कि उससे हमें पहले 2200 बोला था, तो हमने बार्गेन करके 1700 तक करवाया, जो कि पर पर्सन 450 आई गेस 425 आई गेस हुआ।
फाइनली हम कैची धाम आ गए। बाबा ने हमें यहाँ पे बुला लिया, जो कि नीचे के साइड था। लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, एकदम से मोशन सिकनेस हो गया मुझे और मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर भी मैंने बाबा के दर्शन किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे दर्शन के लिए। तो हमने दर्शन किया, काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद हमारी दर्शन हुई। दर्शन बहुत अच्छे से हो गई। तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई, बस बाबा के दर्शन करके मैं निकल गई गोलू देवता के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अब हम जा रहे हैं गोलू देवता। गाइस, मैं गोलू देवता टेम्पल आई हूँ और मैंने अपनी विश भी मांगी। कहते हैं यहाँ पे आप कुछ भी विश मांगो वो सब पूरी होती है। लोगों ने बांध रखी है। आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी घंटियाँ हैं, कितनी सारी घंटियों से आवाज़ आ रही है, कितनी सारी मन्नतें हैं जो कितने सारे लोगों ने बांधी है यहाँ पे। मैंने भी अपने लिए कुछ मांगा है, देखते हैं गुरु देवता मुझे ये चीज़ देते हैं नहीं देते। यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ थी। हमने गुरु देवता, कैची धाम, नैना देवी सबके दर्शन कर लिए हैं। अभी हम गुरु देवता टेम्पल से और कैची धाम से घर वापस जा रहे हैं, मतलब घर वापस नहीं, नैनीताल वापस जा रहे हैं। और अभी हम एक व्यू पॉइंट पर रुके हैं और हम मैगी खाएँगे। ये हमारा व्यू पॉइंट है। मैं इस व्यू पॉइंट पे रुकी हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, बट पूरा दिखा। ये आंटी मैगी बना रही है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। देखो क्यूट क्यूट सी बकरी क्यूट क्यूट सी, और यहाँ से देखो कितना नीचे है, तो सुंदर लग रहा है ये सब कुछ। देख रही है, हाय। हाँ ये कर लो पहले। हाय, भाग गई, वो भाग गई। हमारे मोमोज आ चुके हैं, मैगी खा रहे हैं और ये भी खा रही है। कहते हैं ना, पहाड़ों में आए और तुमने पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। व्यू के साथ सब गाइस देखो, पहाड़ों के भुट्टा और फ्रेश ऑरेंज जूस। ये है व्यू पॉइंट जहाँ हम रुके हैं और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे है मंकी, छोटे जो कि दिख तो नहीं रहा, पता नहीं कहीं भाग गए हो। खाने पीने के बाद हमें एक फोटोग्राफर मिला, तो हम लोगों ने कुछ फोटो शूट करवाई, जो कि मेरी फ्रेंड करवा रही थी। बोल रही थी देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे आके बैठ गए हैं। और हमने फोटो शूट भी करवाया है भैया से, उन्होंने बहुत सही रेट में कर दिया। ये हमारे व्यू। अब हम यहाँ से निकलेंगे गाइस। 2% है, तो अब मैं पता नहीं अपडेट कब दूंगी, बाकी अपडेट में फ़ोन चार्ज करके दूंगी। अब हम घर जा रहे हैं, मतलब अपने होटल जा रहे हैं। बार बार घर याद आ रहा है मुझे। गाइस शाम हो गई है, रेस्ट करने के बाद हम आए मॉल रोड और देखो बिल्कुल अंधेरा है। मुझे लगा था बहुत भीड़ होगी, मैं भीड़ तो है बट लाइटिंग नहीं है, बहुत अंधेरा है। मैं अपना फ़ोन ले जाना गलती से भूल गई थी गाइस, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड के फ़ोन में थोड़ा बहुत शूट किया। बार बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फ़ोन लेना, तो मैंने मॉल रोड पे खाना खाने के बाद हम लोग घूमे थे, तो ये वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप्स है, चर्च है उसकी क्लिप हमने ली। कुछ इस तरह से है नैनी लेक। हमारा चेकआउट का टाइम है, बट हमने एक रूम का चेकआउट कर दिया है। फिर सोचा हमने कि दोबारा ले लेते हैं, तो हमने ले लिया वापस से रूम, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। ये देखो इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। और राइस रूम, वॉशरूम क्लीन हाइजीनिक, ठीक है, बेड। और द बेस्ट थिंग इज़ कि रूम से पूरा लेक व्यू है और टेबल इस तरह से, तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ठंड हो रही है, बस मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं, मेकअप अभी किया नहीं, क्योंकि कल की वजह से इतना ज़्यादा मस्कारे की वजह से आईज इतनी आ रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। आज हमें बोटिंग करना है, मॉल रोड घूमना है और हमें जू जाना है और व्यू पॉइंट जाएंगे हम। आज का प्लान तो ये है, देखिए हम कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि थकान इतनी हो जा रही है ना, धूप इतनी ज़्यादा, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है एकदम से, तो फिर मन घूमने लग जाता है। बट ये 3 पॉइंट ही आज हम कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कवर हमसे हो नहीं पा रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। और जो टूर वाला आ रहे थे ना कि 5000 में 6000 में आपको 10 पॉइंट घुमाएंगे, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देख के आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ है, क्योंकि ना बहुत कम टाइम में, क्योंकि आप घूम नहीं पाओगे। आप ये है कि आप कवर कर लोगे कि आप चले गए, बट आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने वो प्लान नहीं लिया। हमने सोचा कि जो जो हो सकेगा हम वो करेंगे। और हमने जो सबसे पहले नैना देवी का दर्शन किया, क्योंकि वो पास है,
उसके बाद हमने कैब किया था, जो कि हमें उसने 2200 बोला था कैची धाम का और गुरु देवता का। फिर हमने उनको कन्विंस किया तो वो 1700 में मान गए। तो हम 4 जने थे, 1700 में हम चले गए दोनों जगह पे। उन्होंने हमें 1-2 व्यू पॉइंट पे भी रोका था, तो वहाँ पे हमने मैगी वैगी खाई, सब कुछ खाया, खा पी के हम आ गए। तो ये हमारा सही था, तो हमारा खर्चा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अब आज का देखते हैं हमारा क्या खर्चा होता है, फिर टोटल मैं देखती हूँ कि हम लोग का कितना स्पेंड हुआ है। पर मेनली अगर आपके पास लाइसेंस है और आपको स्कूटी आता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 400-500 में स्कूटी ये सब रेंट पे मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हो कैब के बदले। बस अब मैं थोड़ा रेडी होके फिर मैं आपको मिलती हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गाइस मैं रेडी होके, आज ये मेरा आउटफिट है और हम निकल चुके हैं। कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि 11 बज चुका है, और उसके बाद घूमना स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम लोग भूखे हैं। देखो इधर अच्छा लग रहा है, इधर से काला काला आ रहा है, बट इधर व्यू बहुत सुंदर सा आ रहा है फेस। ऐसे मैं आपको काली सी लग रही हूँगी, बट यहाँ पे अच्छा आ रहा है। तभी कुछ खा पी के हम घूमने जाएंगे, फिर मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। ओके गाइस। तो हम लोग खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, हमें कोई अच्छा नहीं लगा था, तो फाइनली हमें, क्योंकि हमने कल जो खाया था वो बहुत ही बुरा खाना था, 800 हमारा बिल आया था, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर हम इस रेस्टोरेंट में गए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हमें कुछ हल्का फुल्का ही खाना था। मॉर्निंग हो रहा था, हम ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाह रहे थे। खा पी के फिर हम निकल गए। थोड़ी देर हम मॉल रोड के पास बैठे और फिर हमने ली कैब। ये कैब हमें 1500 रुपये में मिली थी, जो कि हमें 7 पॉइंट कवर करने वाली थी, और हमारे पास ज़्यादा टाइम आज नहीं था क्योंकि 7 बजे हमारी कैब आनी थी। और तो फिर बस हम निकल गए 7 पॉइंट के लिए, जिसमें से 1 पॉइंट हमारा ये हिमालय पॉइंट था, और भी बहुत सारे पॉइंट थे, तो वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। बहुत सारे पॉइंट हमें यूज़लेस लगे, तो हमने उसको कैप्चर ही नहीं किया। बस वो हमें नाम के लिए वो 7 पॉइंट बना दिया था। बेसिकली ये 3-4 पॉइंट थे जो अच्छे थे, जिसमें से एक ये वाला पॉइंट था 0 पॉइंट, और नैनीताल लिखा हुआ एक था जहाँ पे 1-2 पिक्चर बनी हुई थी। यहाँ पे हमें क्यूटी मंकी मिला जो कि पोजेस दे रहा था मेरे लिए। और फिर यहाँ पे हम थोड़े बहुत घूमे। एक ही मेरे पीछे 2 बने हुए हैं गुफा जैसे वो थे, और एक और पत्थर था जिसमें से ठंडी हवा। सुसाइड पॉइंट वो दिखाऊँ मैं आपको। सुसाइड पॉइंट ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट। बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे चढ़ना, इसलिए मैं चढ़ नहीं रही हूँ। पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ बने हुए हैं, से पत्थर 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 पत्थर। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। मैंने अपने लिए बैंगल्स लिया यहाँ की मेमोरी के लिए, और एक स्पेक्स लिया। मेरी फ्रेंड ने बोला मुझ पर अच्छा लग रहा है, तो मैंने ले लिया। और उसके बाद हम बहुत सारी मस्ती करने के बाद पहुँच गए हम नैनीताल के पास। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम करेंगे बोटिंग और फिर हम करेंगे रेस्ट। पीछे पूरा बोट है और ये नैनी लेक है। अभी हम बोटिंग करेंगे गाइस है। और 320 प्राइस है, फिक्स प्राइस है, कम नहीं कर रहे हैं ये। 2% या 3% बैठ सकते हैं, ये कह रहे गवर्नमेंट प्राइस है, कम नहीं होगा इससे ज़्यादा। और ये मैं बोट पे जा रही हूँ। भैया हमारे साथ जो अंकल जी हैं वो हमको लेके जाएंगे। तो हम 2 ही जने एक बोट पे बैठे थे, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की। इतने सुंदर व्यू थे, मतलब हमने बहुत सही टाइम चूज़ किया था। सनसेट होने ही वाला था, तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एकदम से बादल सारी नीचे आ गई और पूरा मौसम ढक गया। बट इतना सुंदर लग रहा था, मैंने पहली बार अपने आंखों के सामने बादल को नीचे आते हुए देखा था। मुझे ये मोमेंट इतना मेरा बेस्ट लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि नैनीताल का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही था। तो बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया है इस जगह को। और उसके बाद फिर हम निकल गए अपने रूम के लिए। और 7 पॉइंट कवर किए थे कैब के थ्रू, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, चेंज करेंगे, रेस्ट करेंगे। सामने है हमारी बस हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए वापस। यही था और कुछ नहीं था, बस इतना ही था गाइस। ये हमारे जो हमने अरे बाप रे रूम लिया उसका रास्ता है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है यहाँ से, बट इसका व्यू बहुत सुंदर है। रूम भी बहुत सस्ता है, यहाँ से चढ़ के बस सामने आ जाएगा। ये जो है वही है हमारा जो कॉर्नर वाला है। ये सारा व्यू है सिर्फ होटल जाने के लिए, बस थोड़ा सा चढ़ना है। अच्छा कितना अच्छा है, व्यू भी मिल रही है, फिर ट्रैकिंग भी हो रही है। ये गाइस चलो बाय। वो होटल जिसमें हम स्टे कर रहे हैं,
ये हमारा फ्लोर है और मैंने व्यू तो बहुत बार दिखा दिया लास्ट टाइम। दिस इज़ व्यू फॉर द वेरी लास्ट टाइम। अब हम जा रहे हैं गाइस। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। हो पता नहीं मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं बताया, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। बट ये व्यू है हमारे होटल से और अब हम निकल रहे हैं। और मुझे बस यही बोलना था कि लाइक हाँ ये कर लो पहले। यार उधर थोड़ी सी चलिए, मैं उधर बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी पैकिंग हो रही है ना, तो सब सी गाइस मैं इस स्लाइड के नीचे आपको बताती हूँ सब, ठीक है। तो सबसे पहले बस बुकिंग से होती है। बस आप रेड बस से बुक कर सकते हो, बहुत सारी बस होती है। एक महीने पहले बुक करोगे तो 300 तक की टिकट मिल जाएगी और स्लीपर 500-600 तक की मिल जाएगी आराम से। और अगर आप सेम डे करते हो तो भी बहुत सारी बस होती है जो 500-600 में मिल जाती है आराम से, लेकिन कुछ कुछ होती है जो 700-800 में जाती है। मेरी 750 की बस थी जो कि मैंने बुक की थी। उसके बाद ये बसेस है जो कि साथ में ही होती है, जब आप बुकिंग करते हो ना, तो ये आपको अब मेन बस तक छोड़ेगी, फिर वहाँ से आप दिल्ली। ओके, ये कुछ फ्रेंड्स जो हमें छोड़ रही है गाइस, वो गलती हो गई थी मुझसे। बस फिर हम निकल गए नैनीताल से हल्द्वानी के पास, जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी। 2 घंटे हमें समथिंग लगे थे और हम पहुँच गए। बस में सामान रखने के बाद हम बाहर थोड़े बहुत घूमे और यहीं से सारी बसेस दिल्ली के लिए निकलती है। फिर हम लोगों ने खाया वहाँ पे राजमा चावल और खा पी के हम निकल गए। सुबह सुबह हम पहुँचे थे और बस निकल गए। हम ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि नींद में था, फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा घर जाके बाकी अपडेट आपको दूँगी। तो हो व्यू गाइस, तो गुड मॉर्निंग। जस्ट मैं अभी पहुँची हूँ, थोड़ा रेडी हुई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और सुबह सुबह हम पहुँच गए थे। कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाई इस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने बस बुक की थी दिल्ली से और आपको मैंने बता दिया था कि प्राइस अकॉर्डिंगली होता है, सेम डे भी मिल जाता है और आप पहले बुक करो तो मिल जाता है। 300-400 भी मिल जाता है, 600 से 1100-1500 तक भी जाता है प्राइस। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि जो बसेस है वो हल्द्वानी पे ही रुक जाती है। ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है। आप जब बुकिंग करोगे तो वहाँ पे भी ये शो होता है कि काठ गोदाम तक जाएगी, उसके बाद आपको मिनी कैब या थ्रू मिनी बस ऐसे छोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्द्वानी से पहले ही रोक दिया जाता है, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे साथ भी है तो हम एकदम से ऐसे हो गए कि हल्द्वानी से पहले हम कैसे उतर रहे हैं, क्या है नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं रहते। फिर हमने उनसे अच्छे से बात की, हमें समझाया कि फिर हमें समझ आया कि अच्छा ये पहले रुकती है क्योंकि काठगोदाम तक भी बसेस नहीं जाती। ये वहाँ के गवर्नमेंट ने मना कर रखा, तो बसेस जाती ही नहीं, हल्द्वानी से पहले ही रुकती है। उसके बाद मिनी कैब मिलती है, उससे आपको नैनीताल छोड़ा जाता है। फिर हम नैनीताल पहुँच गए। रूम सब कुछ नियर बाय रूम्स बहुत अच्छे हैं, जल्दबाजी में मत लेना। कोशिश करना कि उनसे ये बोलो कि हमारा बजट 1200 है, 1500 है, बस इससे ज़्यादा बजट नहीं है हमारा, आप हमें रूम दिखा दो, हमें व्यू चाहिए। ये ज़रूर बोलना, ठीक है। अपना बजट ज़्यादा मत बताना। जब आप व्यू जाओ आप अपने रूम के अकॉर्डिंग पैसे दे देना कि हाँ आपको ज़्यादा अच्छा व्यू वाला किस रूम से मिल रहा है, बट अपना बजट कम ही बताना। मैं डाल दूँगी जिस स्टे का नाम था जिसमें हम रुके थे, वो बिल्कुल बहुत पास ही था वो, बट वहाँ से बहुत सुंदर व्यू था। और 1200 में और 1500 में रूम था और 2000 में भी वहाँ पर रूम था, और बहुत सुंदर सुंदर रूम थे। तो मैं नाम दे दूँगी, कुछ वुड्स करके है, अच्छा था वो, बस पास में ही था, नैनीताल बस स्टैंड के जस्ट नियर बाय था वो। उसके बाद आते टाइम भी हमें जो हमने बुकिंग की थी उसमें टाइमिंग था कुछ 8 बजे की टाइमिंग थी हमारी, और 7:30 हमें कॉल आ गया था, हमें मिनी कैब दी गई थी वहाँ से आते टाइम, और 7:30 वो आ गया था हमें, तो हम शाम की चीज़ें भी नहीं कर पाए। 7:30 हम निकल, 7 बजे उनका कॉल आ गया था, 7:30 हम निकल गए और कैब ने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा लिया। हम 10 बजे करीब हम पहुँचे थे हल्द्वानी। फिर वहाँ से हमने 11 बजे हमारी बस स्टार्ट हुई और फिर हम दिल्ली आ गए। तो ये जो मेन चीज़ थी ना, जो मिसिंग थी सारी वीडियोस में, तो मैंने सोचा ये चीज़ें बता दूँ क्योंकि किसी भी वीडियो में चीज़ मेंशन नहीं है। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना, और जब भी बुक करो तो ये देखना कि जो मिनी बस है वो प्रोवाइड हो रहा हो। अदरवाइज़ हल्द्वानी से बहुत सारी बस जारी होती है, तो आपको नैनीताल से हल्द्वानी खुद जाना पड़ेगा, जिसका पेड आपको खुद करना पड़ेगा। वो आपका फिर ऑलमोस्ट 1000 रुपये या 1200 रुपये वो चार्जेबल है, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा आपका चला जाएगा। तो कोशिश करना ऐसे बस बुक करो जो कि आपको पिक करे नैनीताल से और हल्द्वानी बस स्टैंड पे छोड़े, जो कि थ्रू हो उनके, वो दिख जाता है जब आप ऐप जाते हो ना, बोर्डिंग और डिपार्टमेंट जो ड्रॉप पॉइंट होता है वहाँ पे शो हो जाता है।
ठीक है, बस यही था और ज़्यादा कुछ था नहीं। हमने और टूर गाइड था, हमने वो लिया था, उसने हमने 7 पॉइंट लिया था, जिसका उसने 1500 चार्ज किया हमसे। वो ले गया था, पॉइंट्स ठीक थे, लेकिन बहुत भीड़ थी क्योंकि रोड वाले थे और हमें एक पॉइंट पे जाना था, 0 पॉइंट पे। मैंने उसको बोला भी था कि मुझे 0 पॉइंट जाना है, जो टॉप वाला है। फिर उसने उस टाइम तो रेडी हो गया, लेकिन बाद में उसने बोला कि वो ट्रैकिंग वाला पॉइंट है, उसमें आपको 2 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा आपको जाने में लगेगा, 1-1.5 घंटा आपको आने में लगेगा, तो वो दूसरा पॉइंट है, ये चीज़ था। और एक 2200 का भी था, तो हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम कवर कर पाए। लेकिन ये था कि हाँ, वो रुक रहे थे, हम जितने देर वहाँ पे फ़ोटो ले रहे सब कुछ कर रहे थे, तो आप ले सकते हो। अगर मैं देखा जाओ बजट की, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट अराउंड 5000 समथिंग मेरा गया है टोटल। तो 5000 में मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रिप अच्छी चलेगी, खाना पीना भी सही हो गया, सब कुछ अच्छा था। तो बस आज की वीडियो में यही था, बाकी मैं प्राइस ये सब एक बार अच्छे से चेक करके मेंशन कर दूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।